इन्फ्लेशन या सीधी सादी भाषा में कहें तो महंगाई, ये शब्द हम सबने सुना है ना? हर जगह, न्यूज़ में, बजट की बातों में और घर पर भी इसकी चर्चा होती ही है। पर इसका हमारी जेब पर असल में मतलब क्या है? क्या असर होता है इसका? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ये बात कितनी जानी पहचानी लगती है ना? ऐसा लगता है मानो हमारे पैसों की जो ताकत है वो कम हो गई है। और देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक सच्चाई छिपी है और उसी का नाम है मुद्रास्फीति। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत है जो हमारी मेहनत की कमाई की वैल्यू को धीरे धीरे खा रही है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले उस सबसे सीधे असर को समझते हैं जो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं कि हमारा पैसा आखिर लगातार कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। साल 2010 की बात करते हैं। तब 20 रुपए में 1 लीटर दूध आ जाता था और आज उसी 1 लीटर दूध के लिए करीब 60 रुपए देने पड़ते हैं। पेट्रोल तब 50 रुपए लीटर था और अब 100 के करीब है। मतलब दूध तो वही है, पेट्रोल भी वही है। तो फिर बदला क्या? बदला है हमारे रुपए की खरीदने की ताकत। पैसे की खरीदने की ताकत में जो ये गिरावट आती है ना, इसी को इकोनॉमिस्ट एक नाम देते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। तो चलिए अब जरा ठीक से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों के दाम ऊपर जाना और हमारे पैसे की वैल्यू नीचे आना। ये दोनों चीज़ें ना एक साथ होती हैं, एक तराजू की तरह। जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसे खरीदने के लिए हमारे पैसे की ताकत कम हो गई है। और यही बात समझना सबसे ज़रूरी है। असल में चीज़ें कोई ज़्यादा ख़ास या कीमती नहीं हो जाती। होता यह है कि हमारा पैसा ही उन्हें खरीदने के लिए कमज़ोर पड़ जाता है। तो फिर अगला सवाल मन में यही आता है कि ये कीमतें आखिर बढ़ती क्यों हैं? ऐसा हो क्या जाता है कि सब कुछ धीरे धीरे महंगा होने लगता है? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें होती हैं और ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती हैं। चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। पहली वजह है डिमांड। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बाजार में सिर्फ 10 आम हैं, लेकिन खरीदने वाले 20 लोग खड़े हैं और सबके पास खूब पैसे हैं। तो क्या होगा? जाहिर है हर कोई ज्यादा दाम देने को तैयार होगा और आम की कीमत बढ़ जाएगी। बस जब इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है लेकिन सामान उतना ही रहता है, तो मांग बढ़ने से कीमतें भी बढ़ जाती हैं। त्योहारों के टाइम पर अक्सर यही तो होता है। दूसरी वजह है चीज़ों को बनाने का खर्चा। सोचिए, अगर किसी चीज़ को बनाने की लागत ही बढ़ जाए तो क्या होगा? जैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। अब कंपनियां क्या करेंगी? वो इस बढ़े हुए खर्चे को चीज़ की कीमत में जोड़ देंगी और आखिर में ये सारा बोझ किस पर आएगा? हम पर, यानी कस्टमर्स पर। और तीसरी वजह है बढ़ती आबादी। देखिए, हमारे संसाधन तो सीमित हैं, घर, जमीन, खाने पीने की चीजें। अब जब इन चीजों को चाहने वाले लोग बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज की मांग बढ़ेगी और कीमतें भी धीरे धीरे ऊपर जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के सबसे बड़े धोखे की। एक ऐसा जाल जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। सोचिए, किसी की सैलरी 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गई। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? कागज पर तो ये तरक्की है। लेकिन अगर इसी दौरान महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो सामान पहले 20,000 का आता था वो अब 40,000 का मिलने लगा, तो अब बताइए, असल में उस इंसान की खरीदने की ताकत बढ़ी या घट गई? चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर का जो किराने का सामान 10 साल पहले 1,000 रुपए में आ जाता था, आज बिल्कुल वही सामान खरीदने के लिए 2,000 रुपए लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि पैसे की कीमत बस आधी रह गई है। और यही दिखाता है कि इन्फ्लेशन कितनी चुपके से हमारी सारी बचत को खा जाता है। तो अब जब ये बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए उन बड़े बड़े नंबरों को भी डिकोड करते हैं जो हम रोज न्यूज़ में सुनते हैं। तो अगली बार जब आप न्यूज़ में सुने कि महंगाई दर 6% है, तो घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले आज वही चीजें खरीदने के लिए औसतन 6% ज्यादा पैसे लगेंगे। बस अब ये आपके लिए कोई मुश्किल नंबर नहीं रहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि महंगाई हमेशा ही बुरी होती है, हमेशा विलन का ही रोल निभाती है, या फिर
इसका कोई अच्छा पहलू भी हो सकता है? सवाल थोड़ा अजीब है, पर इसका जवाब काफी दिलचस्प है। मजे की बात यह है कि किसी भी इकॉनमी के लिए थोड़ी बहुत महंगाई जरूरी होती है। ये एक तरह से शरीर के हल्के बुखार जैसा है, जो बताता है कि बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है, मतलब सिस्टम काम कर रहा है। जीरो महंगाई का मतलब हो सकता है कि इकॉनमी एकदम ठंडी पड़ गई है, कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई, वो बहुत खतरनाक है। वो हमारी सारी जमा पूंजी को जलाकर राख कर सकती है। तो कुल मिलाकर आज की 3 सबसे बड़ी बातें याद रखने वाली हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है दाम ऊपर, पैसे की वैल्यू नीचे और हमारी खरीदने की ताकत लगातार कम। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। इन्फ्लेशन एक ऐसी अनदेखी दौड़ है जिसमें हमारा पैसा लगातार पीछे छूट रहा है। तो क्या हमारी बचत और हमारे इन्वेस्टमेंट इस दौड़ में महंगाई से तेज भाग रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।